अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि आजकल बहुत सी ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है कि काफ़ी सारे फाइवर के जो अकाउंट है उनका सेलर अकाउंट है वो अप्रूव नहीं हो रहा। तो उसकी क्या रीज़न है और उसको हम किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये सेलर अकाउंट अप्रूव ना होने के पीछे क्या रीज़न है। तो इसकी एक रीज़न ये है कि काफ़ी अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो सेलर्स हैं वो फाइवर के ऊपर आ रहे हैं। डे बाय डे जो सेलर अकाउंट्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए फाइवर ने कुछ बैरियर्स इंस्टॉल कर दी हैं बीच में, ताकि सिर्फ जो काफ़ी हाई रेटेड या टॉप रेटेड सेलर्स हैं या अच्छी सर्विसेज वाले सेलर्स हैं वो न्यू फील्ड के अंदर इन करें। बाकी जो सेलर्स हैं उनको वो अप्रूव नहीं कर रहा। तो अगर आप न्यू सेलर हैं, ऑब्वियसली आपके पास कोई ऐसा अप्रूवल नहीं होगा जिसके ज़रिए से आप फाइवर को बता सकें कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। सो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा ट्राई करें कि आप किसी ऐसी फील्ड के ज़रिए से फाइवर के अंदर इन हो जाएं जिस पर अभी कंपटीशन लेवल बहुत कम है या सेलर्स की जो तादाद है वो काफ़ी कम है। अगर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर हम बिल्कुल डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई फाइवर के ऊपर सेलर अकाउंट अप्रूव करवाना चाह रहे हैं जिसकी सारी जो सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड होंगी, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें अकाउंट अप्रूव करवाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। मैंने अपने रिसेंटली कोई 5 तकरीबन न्यू अकाउंट्स क्रिएट किए, लेकिन मैं जब उनको सेलर में गिग क्रिएट करता उनको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता तो वो फाइवर मेरा बार बार जो अकाउंट्स थे वो डिसेबल कर रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो कंटेक्ट्स यानी कि नंबर हैं उनका भी लॉस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एक या दो ही सिम कंटेक्ट्स होते हैं, सिम वाले नंबर होते हैं। तो वो जब आप एक अकाउंट में यूज़ कर लेते हो तो फाइवर बेशक वो बैन हो जाए उसके बाद दोबारा वो नंबर आपको नहीं अलाउ करता कि आप किसी भी फाइवर के अकाउंट में वो नंबर यूज़ कर सको। सो नंबर भी ज़ाया हो जाता है आपका, और आपकी जो डिस्क्रिप्शन लिखने में काफ़ी ज़्यादा इनपुट होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, और एट दी एंड जो आप लोग गिग्स के लिए जो कोई इमेजेस या वीडियोस या पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करते हो वो भी ज़ाया हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप वही दोबारा इमेजेस वही वाली इमेजेस या वही वाले डॉक्यूमेंट्स या वही वाली वीडियोस को आप यूज़ करोगे तो वो उस पर कॉपीराइट देगा, तो उसको उस तरह अप्रूव नहीं करेगा कि आपने ये इमेजेस या ये किसी ऑलरेडी सेलर ने यूज़ की हुई हैं। तो इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक सलूशन है कि अगरचे आपने किसी फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई अकाउंट अप्रूव करवाना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सॉफ्टवेयर डायरेक्टली अगर आप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई अकाउंट अप्रूव करवाने लगोगे तो उसके लिए ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। सो उस पे आपको अकाउंट रजिस्टर करवाना जो कि सेलर अकाउंट है। बायर अकाउंट आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा, सेलर अकाउंट में मसला आएगा। तो सेलर अकाउंट अप्रूव करवाने के लिए आपको कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशन ऐसी करनी होगी कि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। बिल्कुल आप शायद वाकिफ़ हो इस चीज़ से कि अपवर्क है जो उस पर भी हमारा सेलर अकाउंट अप्रूव इतनी जल्दी नहीं होता। उसके लिए भी यही ट्रिक है कि हम लोग अपना अकाउंट थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी सर्विसेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक बार अकाउंट अप्रूव करवा लेते हैं। तो जब अकाउंट अप्रूव हो जाए उसके बाद हम लोग अपनी ओरिजिनल सर्विसेज के अंदर पूरे अकाउंट को मॉडिफाई कर देते हैं। सो मैं वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगा कि ये वाला लास्ट अकाउंट मैंने किस तरह अप्रूव करवाया। मैंने सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक अकाउंट बनाना था। सो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारा ट्राई किया। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को मैंने प्रेफर करके उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी, उसके लिए रिलेटेड मैंने गिग्स बनाई, लेकिन जब मैं अप्रूव करवाता था तो वो डिसअप्रूव कर देता था, मेरा डिसेबल कर देता था अकाउंट फाइवर। फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड बनाई कुछ गिग्स, लेकिन उसको भी जब मैं अकाउंट अप्रूव करवाने लगा तो वो भी उसने डिसेबल कर दिया। एट दी लास्ट फिर मैंने सोचा कि सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड या कोई भी और इंजीनियरिंग के रिलेटेड कौन सी ऐसी कोई फील्ड है जिसमें अभी तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा लो है। तो काफ़ी सारी मैंने रिसर्च की, बार बार जितनी भी सर्विसेज जितनी भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड सर्विसेज थी उनको सर्च करता गया, मैं उनका सर्विस देखता गया कि इस जो निश है इस पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कम सर्विसेज वो मुझे मिली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। सो मैंने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन जो अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, अपनी सारी जो मेरी एजुकेशन थी वो मैंने मॉडिफाई की। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कुछ लिख दिया कि मैं आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग और
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं, एयरपोर्ट डिज़ाइंस वगैरह, जो स्पीड कैलकुलेशंस वगैरह और जो लैंडिंग एरिया रिक्वायर्ड होता है किसी भी जेट के लिए या एरोप्लेन के लिए, वो मैं आप लोगों को उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। सो डिस्क्रिप्शन मैंने सारी इस तरह की लिखी। फिर मैंने जो सर्टिफिकेशन थी वो वैसे ही मॉकअप सर्टिफिकेशन मैंने इनपुट कर दी कि मैंने PEC से 2000 XYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं 2020 में मैंने ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड मैंने कुछ भी मसलन ये मैंने उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें सीखी थी। उसके उसके आप एक अच्छा सा टाइटल बनाकर उसका सर्टिफिकेट वहाँ पर इनपुट कर दो। और जो कि एजुकेशन थी वो मैंने PAF जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर है उसकी मैंने एजुकेशन पुट कर दी कि मैंने उधर ट्रेनिंग हासिल की है, तो उसके रिलेटेड। या कोई भी अगर कोई और इंस्टीट्यूट आपको पता है जो कि ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड नस्ट यू कैन से नस्ट का आप लिख दो कि मैंने उधर से कोई डिप्लोमा किया है या उधर से मैंने प्रॉपर इंजीनियरिंग की हुई है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसके बाद सिर्फ जो पहली गिग है फाइवर, उस पर आपका अकाउंट अप्रूव या डिसअप्रूव करेगा। सो पहली गिग के अंदर भी मैंने सारी जो अपनी सर्विसेज थी उसको मैंने मॉडिफाई किया। मैंने ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग में जाकर अदर्स को सिलेक्ट किया कि ज़ाहिर है कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग अब इतनी लो अवेलेबल है कि उसके लिए अलग से फाइवर ने अपनी कोई जो स्किल्स हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई हुई। सो उसके लिए मैंने अदर्स का ऑप्शन चूज़ कर लिया कि मैं ये जो सब ऑलरेडी सर्विसेज अवेलेबल है इनके अलावा मैं आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। सो उसके अलावा मैंने जो डिस्क्रिप्शन थी वो भी उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई की कि मैं आपको लोगों को कैलकुलेशंस दूंगा जितनी भी ये एयरपोर्ट डिज़ाइनिंग के अंदर होती हैं, जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है वो सारे मैं आपको ड्राइंग्स बना के दूंगा। जो जेट की लैंडिंग का एरिया वो मैं सारा डिफ़ाइन करूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लें उसके लिए कि कोई एरोस्पेस इंजीनियर किन किन जो सर्विसेज है उनके अंदर एक्सपर्ट होगा, तो वो उसका एक ओवरव्यू सा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इनपुट कर दो। उसके अलावा बाकी सारे जो टैग्स वगैरह वो भी ऑब्वियसली मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, कोई इस तरह के सारे मैंने टैग्स वगैरह भी पुट किए। और आखिर पर जो मैंने पिक्चर लगाई वो अगर आप दोबारा इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाकर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर नहीं हो तो आपके पास उसके रिलेटेड पिक्चर कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन है। और अगर आप इंटरनेट से वो वाली पिक्चर को इनपुट करते हो, उसको ऑब्टेन करते हो, तो वो जब आप इनपुट करोगे फाइवर के अंदर तो उसके ऊपर वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। उनकी जो टीम है ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम, वो उसको डिसअप्रूव कर देगी कि ये आप गूगल से कोई इमेजेस को कैप्चर करके वो इधर इनपुट कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने अपने वैसे पुरानी फाइल जो कि थी, कोई एस्टिमेशन की फाइल्स थी, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फाइल्स थी, तो वैसे ही 2-4 पिक्चर्स को मैंने मर्ज करके छोटे छोटे स्क्रीनशॉट मैंने लिए और उन 4-5 पिक्चर्स को मर्ज करके मैंने एक पिक्चर बनाई क्लॉग, तो वो मैंने उधर इनपुट कर दी। तो ऑब्वियसली फाइवर टीम अब मेरी वो पिक्चर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी कि आया ये पिक्चर इसने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं की, तो वो उस म्यार पर तो पूरी उतरती है कि वाकई मैंने कॉपी पेस्ट नहीं थी की, मैंने पिक्चर्स ली लेकिन अपनी ही जो मेरी फाइल थी उनके अंदर से मैंने पिक्चर ऑब्टेन की। लेकिन उसके रिलेटेड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रिलेटेड मेरे पास पिक्चर नहीं थी, लेकिन फिर भी फाइवर उसको प्रूव कर देगा क्योंकि फाइवर को एज सच खुद नहीं पता कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर ये क्या मसलन क्या कैलकुलेशंस होंगी। तो उसके लिए कोई रैंडम कैलकुलेशन, कोई एक्सेल की 2-4 फाइल्स आपने कोई कैलकुलेशंस की हो, कुछ भी वो आप इनपुट कर दो, तो वो फाइवर को ऑब्वियसली यही लगेगा कि ज़ाहिर है ये किसी क्लाइंट को सर्व करने आया, तो ये क्लाइंट के लिए तो अच्छी से अच्छी पिक्चर्स अपलोड करेगा। तो वो इस सेंस में आपकी उस पिक्चर को प्रूव कर देगा, अगरचे वो उस गिग के रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये एक टूल था कि इसके ज़रिए से आप अपनी पिक्चर को प्रूव करवा लोगे। उसके बाद आप वीडियो और डॉक्यूमेंट फिर वक्त अपलोड ना करो और गिग को पब्लिश कर दो। होपफुली अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग को हिट करते हो तो उस पर जो कंपटीशन लेवल है वो इस टाइम तक इतना कम है कि उस पर आपकी गिग और जो पूरा फाइवर का अकाउंट है वो इजीली अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हो कि उसके अंदर भी कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो कोई और सर्च कर लो, उसके अंदर से आप अपनी गिग को उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करो, अकाउंट को उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करो। तो जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा
उसके बाद का प्रोसेस है कि आप उस सारे अकाउंट को मॉडिफाई कर दो। एक और टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगा कि जब आप बाइंग के ही सेक्शन पर जाते हो, कोई आप बायर अकाउंट अप्रूव करो, सेलर में अभी उसको कन्वर्ट ना करो, तो आप देखोगे कि बहुत सारी उधर से सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कोई डिज़ाइन, फ्लायर, बुक कवर, रेज़्यूमे, इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस, फिर ट्रांसलेशन की एक सर्विसेज अवेलेबल होंगी, फिर राइटिंग की, फिर बहुत सारी इस तरह आर्किटेक्ट की, कोई इंजीनियरिंग की सर्विसेज होंगी। तो उन सब सर्विसेज की सब सर्विसेज को आप ओपन करो। आप उधर ही आर्किटेक्ट या कोई भी आप सर्विस जो मेन सर्विस है उसको ओपन करोगे, उसके अंदर बहुत सी सब सर्विसेज अवेलेबल होंगी। उस सब सर्विसेज के आगे, कुछ के आगे एक न्यू का वर्ड लिखा होगा, पिंक कलर का वर्ड। तो वो ऑब्वियसली फाइवर के ऊपर वो सर्विसेज बिल्कुल न्यू है। तो वो उन न्यू सर्विसेज का मतलब ये है कि उन पर कंपटीशन लेवल बहुत ही कम है। तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हो कि आप उस जो सब सर्विस है उसके अंदर अपनी गिग को क्रिएट करो, अपने अकाउंट को क्रिएट करो उसका अकॉर्डिंग। तो वो भी आपका जो फिर फाइवर है वो आपका अकाउंट अप्रूव कर देगा। तो जब आपका एक बार अकाउंट अप्रूव हो जाए, अब चलते हैं कि उसके बाद आपने क्या करना है। आपने बाकी जो 6 की 6 गिग्स होंगी वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई वेबसाइट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई अपनी गिग्स बनाना चाहते हो, आप सारी 6 की 6 बाकी जो गिग्स हैं वो टॉप क्लास सारी मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए बाकी 6 की 6 गिग्स वेब डिज़ाइनिंग की बनाओ, वेबसाइट डेवलपमेंट की बनाओ। उसके बाद आप जो अपनी 7th गिग है, जो कि हमने सबसे पहले नंबर पर क्रिएट की थी, जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की थी, आप उसको डिलीट कर दो और उसकी जगह अपनी जो रियल सर्विस है यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, आप दोबारा उसको ही इंट्रोड्यूस करवा दो उस सर्विस के अंदर भी। तो फिर ये होगा कि आपकी 7 की 7 जो गिग्स होंगी वो सारी किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, आपकी जो असल निश है, आपका जो असल सर्विस है उसके अकॉर्डिंग सारी 7 की 7 गिग्स हो जाएंगी। इसके बाद आप लोग जो अपना अकाउंट था उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसकी स्किल्स वगैरह, उसकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ अपनी रियल एजुकेशन, रियल सर्टिफिकेशन, रियल स्किल से रिप्लेस कर दो। तो इस तरह आप लोगों का ये जो अकाउंट है न्यू, ये भी क्रिएट हो जाएगा और जो आपकी असली स्किल्स हैं वो भी उसके अंदर इनपुट कर दी जाएंगी। सो गाइज, इन दिस वीडियो हमने सारा कुछ ये स्टार्ट टू एंड लर्न किया कि किस तरह हम लोग अपना ये जो ट्रिक है इसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट फाइवर के ऊपर अप्रूव करवा सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।